हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेटल और नॉन मेटल में। इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन मैंने बनाया है वो देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सोने का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? सोने का निष्कर्षण सिल्वेनाइट और केलावेराइट के जरिए किया जाता है, यानी दोनों के जरिए किया जाता है। ओके, सिल्वेनाइट और केलावेराइट ये अयस्क है किसका? तो सोने का। सिल्वेनाइट और केलावेराइट, देखिए दोनों में ईट है, इसमें भी ईट है। ओके, सोने का बिस्कुट ये सोने में खाया जाता है। बिस्कुट नहीं खाया, बिस्कुट खाया जाता है लेकिन सोने का बिस्कुट नहीं। एक एग्जाम्पल के अनुसार आपको समझा रहे हैं कि ईट किया जाता है क्या? सोने का बिस्कुट। ओके, निम्नलिखित में से किस अम्ल में घुल जाता है? ये ट्रिक है दोस्तों इसके लिए। सोना किस में घूमता है? तो अम्ल राज में घूमता है। किस में? अम्ल राज में घुल जाता है। सोना को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तांबा। सोना को कठोर बनाने के लिए तांबा मिलाया जाता है। हॉलमार्क के चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? स्वर्णाभूषण पर लगाया जाता है। ओके, बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं? पायराइट्स को कहते हैं। ओके, बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं? पायराइट्स को कहते हैं। ओके, शुद्ध सोना होता है कितना? शुद्ध सोना जब भी होगा तो 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना जो होगा 24 कैरेट का होगा। 18 कैरेट में मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? शुद्ध सोने का प्रतिशत आपका होगा 75%। 18 कैरेट में शुद्ध सोना 75% ही होगा। पारा का निष्कर्षण किया जाता है किससे? सीने बार से। पारा का निष्कर्षण किया जाता है सीने बार से। ओके, मीना माता रोग किस कारण से होता है? मीना माता मरकरी यानी पारा। ओके, मीना माता रोग किसके कारण होता है? तो पारा के कारण होता है। ओके, मीना माता को मरकरी से याद कर सकते हैं। शॉर्ट याद रखना, दोनों का है, मरकरी या मीना माता। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है किसे? क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है मरकरी को। क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? मरकरी को। कौन सी धातु एक द्रव्य है? मरकरी है, धातु भी है लेकिन वह लिक्विड के फॉर्म में होती है। ओके, मिश्र धातु में से किसे अमलगम कहते हैं? तो पारा जस्ता को कहते हैं अमलगम। पारा जस्ता को क्या कहेंगे? अमलगम कहेंगे। किसी अमलगम का एक घटक कौन सा हो सकता है? कि अमलगम हो सकता है आपका मरकरी। अमलगम का एक घटक सदा मरकरी जरूर रहेगा। ओके, अमलगम में मरकरी पक्का रहेगा ही रहेगा सदा। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसकी उच्च संचालन शक्ति होती है। उसका उच्च संचालन शक्ति होती है, इसीलिए पारा को यूज किया जाता है तापमापी यंत्रों में। फीवर पर नापने के लिए उच्च संचालन शक्ति होती है, इसीलिए। नेक्स्ट है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? ऑर्गन के साथ मरकरी। ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर भरी होती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सी है? मरकरी वेपर और आर्गन। फ्लोरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से यूज किया जाता है कौन कौन? मरकरी वेपर व आर्गन यूज किया जाता है। सिंदूर का केमिकल नाम कौन सा फार्मूला है? HgS जो है आपका सिंदूर का फार्मूला है। HgS सिंदूर का फार्मूला। सिंदूर को इंग्लिश में वर्मिलियन कहा जाता है। सिनेबार का रासायनिक सूत्र कौन सा है? सिनेबार का रासायनिक सूत्र है HgS। ओके, सिनेबार का रासायनिक सूत्र है HgS होगा, जिसे सिंदूर भी कहते हैं। ठीक है, सिनेबार को ही सिंदूर कहा गया है। कैलोमल का रासायनिक सूत्र कौन सा है? कैलोमल का रासायनिक सूत्र है आपका Hg2Cl2। Hg2Cl2 ये इसका फार्मूला है
कैलोमल का। केरोसिन सप्लीमेंट का केमिकल सूत्र कौन सा होता है? HgCl2। केरोसिन सप्लीमेंट का रासायनिक सूत्र कौन सा होगा? HgCl2। HgCl2 केरोसिन सप्लीमेंट का फार्मूला होता है। औषधियों में मकर ध्वज के रूप में प्रयुक्त होने वाला केमिकल का रासायनिक सूत्र कौन सा है? केमिकल का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा Hg2Cl2। मकर ध्वज के रूप में प्रयोग रासायनिक सूत्र का नाम क्या है? Hg2Cl2। मकर ध्वज का फार्मूला कहेगा तो क्या कहिएगा? Hg2Cl2 कहिएगा। सिंदूर, जिसे शनिवार के भी नाम से जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? मरकरी सल्फाइड कहा जाता है। ओके, मर्क्यूरिक सल्फाइड भी कहा जाता है। मर्क्यूरिक सल्फाइड से सिंदूर का या शनिवार को। मरकरी यानी पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? शीशा में यानी लेड में रखा जाता है या लोहा में? तो लोहा में रखा जाता है। मरकरी को किस धातु में रखा जाता है? लोहा में। मरकरी को किस में रखते हैं? लोहा के पात्र में रखा जाता है। शीशा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? गैलेना। ओके, गैलेना से होता है। गैलेना से होता है शीशा का निष्कर्षण। क्या वही शीशा का अयस्क कौन कहेगा? तो अयस्क कौन होगा शीशा का? गैलेना। नेक्स्ट है, क्या बड़े शहरों में वायु प्रदूषित करता है? सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषित करता है शीशा, जो गाड़ी मोटरों से निकलता है। कौन सा सर्वाधिक अस्थायी तत्व है जो टिक के रहता है? शीशा जो है ये, और केमिकल से ये सर्वाधिक अस्थायी तत्व कहलाता है। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो शीशा। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? शीशा का प्रयोग किया जाता है। संचायी बैटरियों में शीशा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। लेड का फार्मूला क्या होगा? लेड का फार्मूला होगा Pb3O4। लेड का फार्मूला क्या होगा? Pb3O4। ये आपका लेड का फार्मूला होगा। एक पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उचित नहीं होता है लेड वाला। लेड पाइप पीने के पानी के लिए क्यों उपयुक्त नहीं होता है? क्योंकि यह रिएक्शन कर लेती है। ओके, ये वायु मिश्रित पानी के साथ घुलकर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड को उत्पन्न करता है, यानी मिश्रित हो जाती है, जिससे लेड हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। पानी के साथ मिक्सिंग कर लेता है। गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? गैलेना का रासायनिक नाम आपका क्या होगा? लेड सल्फाइड। गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? लेड सल्फाइड होगा। लेड ऑक्साइड यानी PbO का व्यापारिक नाम क्या है? PbO का रासायनिक नाम क्या है? लिथार्ज। लिथार्ज जो है ये आपका लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम है। PbO लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम है। कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत है किंतु भार में उसकी आधी होती है? कौन सी होगी? टाइटेनियम। इस्पात के बराबर तो मजबूत होता है, लेकिन वेट में उसके आधी होती है, तो कौन होगी? टाइटेनियम, इस ऑप्शन के अनुसार। भविष्य का धातु किसे कहा गया है? टाइटेनियम को। भविष्य का धातु किसे कहा गया है? टाइटेनियम को कहा गया है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध रखता है? कैडमियम प्रदूषण आपका किससे संबंधित रखता है? इटाई से। कैडमियम प्रदूषण के से कौन सी बीमारी होती है? इटाई। वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? वायुयान निर्माण में कौन सी धातु यूज किया जाता है? तो वायुयान के निर्माण में प्लेडियम का यूज किया जाता है। प्लेडियम का यूज किया जाता है। वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? प्लेडियम का। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में होगी गैलियम।
ओके, क्या होगी? गैलियम जो होगी यह धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में ही पाई जाती है। गैलियम हाथ में रखते के साथ ही गल जाती है गैलियम। स्वर्ण, सफ़ेद स्वर्ण यानी वाइट गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? सफ़ेद गोल्ड के नाम से प्लेटिनम को जाना जाता है। सफ़ेद गोल्ड के नाम से प्लेटिनम को जाना जाता है। एडम कैटलिस्ट के नाम से जाना जाता है किसे? एडम कैटलिस्ट के नाम से प्लेटिनम को जाना जाता है। एडम कैटलिस्ट के नाम से जाना जाता है किसे? प्लेटिनम को। कौन सा कठोरतम धातु इस सभी में? लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन, सोना। सबसे धातु कठोरतम प्लेटिनम है। ओके, सबसे कठोरतम धातु प्लेटिनम हो गया इस ऑप्शन में। धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है। टंगस्टन। कौन सी यूज की जाती है? टंगस्टन यूज की जाती है। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है किसका? टंगस्टन का। कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है? इसमें से कठोर भी है और लम्हड़ भी सकता है, तो वो आपका टंगस्टन हो जाएगा। कठोर भी या तन्य भी है। कौन सा तापक तत्व विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होता है? नाइक्रोम का तार को प्रयोग किया जाता है। इसका नाइक्रोम का तार को प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में स्थित डेगाना किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। ओके, अजावर की खारी जस्ता के लिए किस धातु का गलनांक कितना कम है कि वह हाथ में ही रखते पिघल जाती है? गैलियम का। कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? जर्मेनियम का। जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को कंट्रोल कौन करता है? नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल कौन करेगा? कैडमियम और बोरॉन की छड़ें। कैडमियम और बोरॉन ये न्यूट्रॉन को कंट्रोल करता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। ओके, कौन सा तत्व स्टील में संक्षरण का प्रतिरोध उत्पन्न करता है? तो निकेल करेगा। कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? निकेल करेगा। स्टील में कठोरतम प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो मैग्नीज का। किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? मैग्नीज का, कठोरता प्रदान करने के लिए। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में कौन पाई जाती है? चांदी, सोना, ओके, और तांबा। तीनों ही प्राकृतिक में पाई जाती है फ्री में। हाँ ठीक है, सोना, चांदी या तांबा तीनों ही फ्री अवस्था में पाई जाती है। डेगाना इसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए। किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट-60 का। ओके, कोबाल्ट-60 का। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है कौन? क्रोमियम। धब्बा रहित लोहा बनाना है उस तो ऐसा लोहे को होने वाली कौन सी धातु यूज करेंगे? क्रोमियम का। और जंग रोधी भी होता है ये, इसको मिलाएंगे तो। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है कौन? नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का कार्य करेगा यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा का प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? किस तत्व का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम का। सबसे भारी धातु इसमें से कौन सी है? यूरेनियम। ओके, यूरेनियम आपका सबसे भारी धातु हो गई। ओके, येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह कौन सी है? यूरेनियम ऑक्साइड। येलो केक, यूरेनियम ऑक्साइड। येलो केक, यूरेनियम ऑक्साइड। मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। मोनाजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। ओके, नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम का।
ओके, पोलोनियम का प्रयोग किया गया था। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की। इस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी। पोलोनियम तत्व का खोज ये किसने किया था? मैडम क्यूरी ने ही किया था। ओके, सौर सेल में प्रयुक्त होता है इसमें से कौन सा? तो सौर सेल में प्रयुक्त होगा आपका सीजियम। सौर सेल में प्रयुक्त होता है कौन? सीजियम प्रयुक्त होता है। ओके, सौर सेल में प्रयुक्त होता है कौन? सीजियम। कौन सी धातु ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण अंग है? ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण अंग जर्मेनियम है। ओके, उपधातु। मोबाइल फोन बैटरियों में कौन सी एक धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? लिथियम लाई जाती है। सूत्र 1 से 2 को मिलाना है। ओके, कॉस्टिक सोडा NaOH को कहा जाता है। धोबन सोडा Na2CO3 को कहा जाता है। खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं। बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? तो बुझा हुआ चूना कहेंगे आपका, सोच लीजिए। बुझा हुआ चूना का फार्मूला CaO। ओके, बुझा हुआ चूना का फार्मूला CaO। ओके, बिना बुझा हुआ नहीं, बिना बुझा हुआ चूना CaO होगा। बिना बुझा हुआ चूना CaO। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? किसकी मौजूदगी के कारण होता है? बेरियम के कारण हरा रंग होता है। हरा रंग बेरियम। हरा रंग बेरियम के कारण होता है। और अलग अलग सब्सटेंस मिलाएंगे वैसा ही कलर बनेगा। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? पोटेशियम उर्वरक के रूप में। आवर्त सारणी में कौन सी सबसे भारी धातु है? ऑस्मियम सबसे भारी धातु हो गई। ओके, ऑस्मियम। प्याज लहसुन में किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो पोटेशियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? पोटेशियम के कारण प्याज लहसुन में गंध होता है। सूक्ष्म सेल में द्विध्रुवक का कार्य कौन करता है? सूक्ष्म सेल में द्विध्रुवक का कार्य करे मैग्नीज डाइऑक्साइड। ओके, सूक्ष्म सेल जिसे ड्राई सेल भी कहते हैं में द्विध्रुवक का कार्य कौन करे? मैग्नीज डाइऑक्साइड करेगा। ओके, नीला थोथा किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट को। ओके, और बेकिंग सोडा किसे कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को। कास्टिक सोडा किसे कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को। सोडियम हाइड्रोक्साइड को। और एप्सम सॉल्ट किसे कहेंगे? मैग्नीशियम सल्फेट को। ओके, मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम सॉल्ट कहते हैं। पूछेगा एप्सम सॉल्ट किसे कहते हैं? तो मैग्नीशियम सल्फेट को कहते हैं। ओके, नीला थोथा भी बताएं। कॉपर सल्फेट को कहते हैं। हरा कशिश फेरस सल्फेट को कहेंगे। हरा कशिश फेरस सल्फेट को। कैलोमल का किसे कहते हैं? कैलोमल किसे कहते हैं? कैलोमल किसका फार्मूला होता है? कैलोमल आपका होगा मर्क्यूरस क्लोराइड का। कैलोमल किसका फार्मूला है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड का होगा। ओके, कैलोमल मर्क्यूरस क्लोराइड का फार्मूला होगा। नीला थोथा कॉपर सल्फेट का हो गया। हरा कशिश फेरस सल्फेट हो गया। चिल्ली सॉल्टपीटर सोडियम नाइट्रेट हो गया। चिल्ली सॉल्टपीटर कौन सा हो गया? सोडियम नाइट्रेट हो गया। चिल्ली सॉल्टपीटर कौन सा हो गया? सोडियम नाइट्रेट हो गया। ओके, तो इस आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 210 में चलते हैं। सोडियम थायोसल्फेट कहाँ यूज होता है? बताए थे फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। ओके, जियोलाइट का प्रयोग कहाँ करते हैं? जियोलाइट का जल शुद्धिकरण जल शुद्धिकरण के लिए प्रयोग करते हैं। इस प्रकार ट्रिक से याद कर सकते हैं जियो से जल।
ओके, जियो का तरक्की देख के हर कोई जलने लगा, जिस प्रकार नेट क्रांति उसने ले आई जियो ने। ओके, जियो लाइट का सोडियम थायोसल्फेट का यूज करते हैं कहाँ, बताए थे कि फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं। ओके, मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग कहाँ करते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग शोधक के रूप में करते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट का यूज कहाँ करते हैं, शोधक के रूप में। ग्रेफाइट का प्रयोग कहाँ करते हैं, ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं सूक्ष्म सेल में। ग्रेफाइट का प्रयोग कहाँ करते हैं, सूक्ष्म सेल में। तो आपका ऑप्शन ये वाला हो जाएगी। ग्रेफाइट का कहाँ करते हैं, सूक्ष्म सेल में करते हैं। ओके, पोटासियम ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ करते हैं, पोटासियम ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ करेंगे, फोटोग्राफी में। पोटासियम ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ करेंगे, फोटोग्राफी में करते हैं। पोटासियम नाइट्रेट का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो पोटासियम नाइट्रेट का प्रयोग करेंगे बारूद में। पोटासियम नाइट्रेट का प्रयोग करेंगे बारूद में। बारूद में बम बनाने के लिए पोटासियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। बोलेगा बम बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे, पोटासियम नाइट्रेट का। पोटासियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में। पोटासियम सल्फेट का प्रयोग किसके रूप में करते हैं, पोटासियम सल्फेट के रूप में, उर्वरक के रूप। पोटासियम सल्फेट का उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। सल्फेट, सल्फर वाला पद पढ़े होंगे, गोल्ड सल्फर का। तो पोटासियम सल्फेट का उर्वरक के रूप में करते हैं। मोनो पोटासियम टार्ट्रेट का बेकरी में करते हैं। मोनो पोटासियम टार्ट्रेट बेकरी बिस्कुट वगैरह बनाने में करते हैं, किसका, मोनो पोटासियम टार्ट्रेट का। नेक्स्ट, तो आपका आंसर ए हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 का कहाँ, विटामिन B12 कहाँ पर उपस्थित होता है, कोबाल्ट में। ओके, कोबाल्ट में विटामिन B12 कोबाल्ट में उपस्थित होता है। ओके, हीमोग्लोबिन के लोहा से संबंधित है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम मिला होता है। ओके, पीतल में तांबा मिला होता है। ओके, पीतल तांबा मिला होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मिला होता है, जिसके कारण ग्रीन पत्ता हो जाता है। किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त किया जाता है, बेरियम के कारण और स्ट्रोंटियम के कारण। इसके कारण बेरियम और स्ट्रोंटियम के कारण। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार है, किसके, तो थोरियम के बड़े भंडार पाए जाते हैं। ओके, मोती की रासायनिक संरचना क्या होती है, मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट है मोती की रासायनिक संरचना। कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है, सीमेंट का मुख्य संगठक होता है चूना पत्थर। सीमेंट का मुख्य संगठक कौन सा है, चूना पत्थर आपका। ओके, किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क यूज किया जाता है, एल्युमिनियम का। ओके, अब नेक्स्ट है आपका, कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर प्रयोग किया जाता है, किसका, यूरेनियम का। समृद्ध यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। फिटकरी यानी एलम कहते हैं जिसे, गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है, स्कंदन द्वारा करती है। हाँ, स्कंदन द्वारा करती है फिटकरी पानी को शुद्ध। मोती मुख्य रूप से बना होता है किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में बना होता है। किसके रूप में बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठंडे किए गए सीमेंट के क्लिंकर्स में जिप्सम मिलाया जाता है, कारण क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि जिप्सम सीमेंट के सेट होने के समय को तेज कर देती है। देखिए, कथन ए और कारण आर दोनों सही है।
आर यानी रीजन एक ही सही व्याख्या करता है, इसीलिए मिलाई जाती है। सीमेंट को सेट होने के समय को तेज कर देती है, सेट होने का जो समय है उसको तेज कर देती है, इसीलिए ठंडे किए सीमेंट के क्लिंकर्स में जिप्सम मिलाया जाता है, क्लिंकर्स में जिप्सम मिलाया जाता है ताकि समय को तेज कर देगी। कौन जिप्सम करती है। नेक्स्ट है, धातु युगों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु है। सबसे हल्की धातु लिथियम है और सबसे भारी धातु ओस्मियम है। ओके, सबसे भारी धातु कौन सी हो गई, ओस्मियम हो गई। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं। माणिक्य और नीलम कैसे जाने जाते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड का, एल्युमिनियम ऑक्साइड का माणिक्य नीलम रासायनिक नाम क्या है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का। सुक्त सेल यानी बैटरी में किसका विद्युत अपघटय के रूप में प्रयुक्त होता है। विद्युत अपघटय के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, सुक्त सेल का। सुक्त सेल क्योंकि अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। सुक्त सेल यानी बैटरियों में किसका विद्युत अपघटय के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड का और जिंक क्लोराइड का किया जाता है। ओके, समृद्ध यूरेनियम होता है क्या। समृद्ध यूरेनियम क्या होती है, प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से घटाया जाता है। प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। समृद्ध यूरेनियम में किस एक में रजत नहीं पाया जाता यानी सिल्वर नहीं पाया जाता है। जर्मन सिल्वर में नहीं पाई जाती है, नहीं, क्योंकि जर्मन सिल्वर में खाली नाम है जर्मन, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं पाई जाती। बाकी हॉर्न सिल्वर में पाई जाती है, रूबी सिल्वर में पाई जाती है, लूनर कास्टिक में भी पाई जाती है रजत। ओके, सॉरी। चलिए, कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है। यशद पुष्प बताना है तो जिंक ऑक्साइड जो होगी यशद पुष्प कहला जाएगा। यशद पुष्प का नाम जिंक ऑक्साइड है। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है, वह बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है, बेकिंग सोडा है। मसाला यानी मोटर एक मिश्रण होता है किसका, जल बालू और किसका होता है, तो जिप्सम का होता है। मोटर यानी किसका किसका मिक्सर होता है, जल बालू और जिप्सम का, जल बालू और जिप्सम का। मसाला जिसे कहते हैं जल बालू और जिप्सम का होता है मसाला। इसको सब आप आसानी से याद कर सकते हैं। मिस्त्री लोग कैसे यूज करता है मसाला, तो उसमें मिला होता है जल, मिला होता है बालू, लेता है जिप्सम जिसे सीमेंट भी कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है, तो ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। ओके, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है, तो नाइक्रोम है। विद्युत तापी साधन बनाने के लिए नाइक्रोम का तार को यूज करते हैं। ओके, स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व सम्मिलित है। स्टेनलेस स्टील में देखिए आपका सबसे पहले क्या क्या होगा, डी होगा, ठीक है, 232 का डी, लोहा क्रोमियम और कार्बन। क्या क्या होगा, लोहा क्रोमियम और कार्बन जो है आपका ये होगा, लोहा क्रोमियम और कार्बन स्टेनलेस स्टील में पाया जाता है। जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है क्या, जिंक सल्फेट को आमतौर पर कवकनाशी के लिए किया जाता है। कवकनाशी के लिए जिंक सल्फेट का यूज करते हैं। कवकनाश करना तो जिंक सल्फेट का प्रयोग करना होगा। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है
किसका? कॉपर, जिंक और निकेल का। कॉपर, जिंक और निकेल का ये बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर का प्रयोग करते हैं। जर्मन सिल्वर में क्या क्या होते हैं? कॉपर होते हैं, जिंक होते हैं और निकेल होते हैं। कॉपर, जिंक होते हैं और निकेल होते हैं। स्वर्ण की शुद्ध कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण का शुद्धतम रूप कौन सी है? 24 कैरेट। 24 कैरेट जो है ये आपकी शुद्ध कैरेट हो गई। कठोर स्टील में होता है क्या? 0.5% से लेकर के 1.5% तक कार्बन होता है। कठोर स्टील अगर बनाना है तो 0.5% से लेकर के 1.5% कार्बन मिलाना होगा। 0.5% से लेकर 1.5% कार्बन मिलाना होगा कठोर स्टील के लिए। जर्मन सिल्वर कौन सा नहीं होता? सिल्वर, जिंक होता है, निकेल होता है, कॉपर होता है, सिल्वर नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में कॉपर, निकेल और जिंक होता है। माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड है? एल्युमिनियम के। किसके हैं? एल्युमिनियम के हैं। ओके। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? पोटेशियम। उर्वरकों के निर्माण में पोटेशियम का कांसा, तांबा और टीन का मिश्रण है। पित्तल, तांबा और जिंक का मिश्रण है। जर्मन सिल्वर, तांबा, जिंक और निकेल का मिश्रण है। 2 सी का 2। ओके। कांसा, तांबा, टीन का 4, पित्तल 3 हो जाएगा। तांबा, टीन का। मुद्रण धातु सीसा, एंटीमनी, टीन का होता है। मुद्रण धातु किसकी बनी होती है? सीसा का। सातवाहन शासन में बना हुआ था दोस्तों सीसा का ही। आपको पता होगा एंटीमनी और टीन ये सभी का मुद्रा धातु के रूप में प्रयोग किया जाता है। सीसा, एंटीमनी और टीन का। ओके। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? ऊपर वाला आप अपने से मिला लीजिएगा। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप होता है? बताए थे आयरन का होता है। आयरन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आयरन ऑक्साइड का ऑडियो वीडियो टेप पर किस केमिकल का यूज किया जाता है? आयरन ऑक्साइड का। कौन सा आयरन में और है यानी लौह अयस्क है। मैग्नेटाइट ये लौह अयस्क है। ओके। ये एल्युमिनियम का है। किसी बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। लेड पेंसिल में लेड कितना प्रतिशत होता है? को नहीं 0% होता है। ओके। पोर्टलैंड सीमेंट में कौन सा एक चूना यानी CaO, बिना बुझा हुआ चूना का भी नाम CaO है। चूना CaO, बिना बुझा हुआ चूना या चूना CaO होता है। सिलिका SiO2, एल्यूमिना Al2O3 शुद्ध है एल्यूमिना का रूप है तथा फेरिक ऑक्साइड की मात्रा का सही अनुक्रम सजाना है तो सबसे ज़्यादा आपका चूना पत्थर रहेगा ही रहेगा। ओके। चूना रहेगा, चूना पत्थर नहीं, चूना करें बिना बुझा हुआ चूना यानी CaO। फिर दूसरा नंबर पर सिलिका रहेगा, SiO2 रहेगा। ठीक है। फिर उसके बाद Al2O3 एल्यूमिना रहेगा। फिर लास्ट में फेरिक ऑक्साइड रहेगा। ये पोर्टलैंड सीमेंट में रहता है। ओके। इसको याद रखना है। काशी अलाप। ठीक है। काशी ने चिल्लाया यानी काशी अलाप। काशी अलाप यानी CaO SiO2 फिर उसके नीचे Al2O3 और उसके नीचे FeO3 यानी सबसे कम Fe2 लोहा का मात्रा, सबसे ज़्यादा कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना का होता है। ओके। पोर्टलैंड सीमेंट में धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा होती है? इसमें सीसा सबसे हीन चालक है। ओके। और सबसे सिल्वर अच्छा चालक माना जाता है तांबा के तुलना में, लेकिन अच्छा कंडक्टिविटी के रूप में, लेकिन यूज ज़्यादा किया जाता है तांबा। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि
सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकता है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिला देंगे तो उससे क्या होगा, जमने से रोकेगा, यानी टाइम को बढ़ा देगा। पोर्टलैंड सीमेंट में मिला देंगे जिप्सम। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? चूना पत्थर और मृतिका को खूब गर्म किया जाता है। ओके, चूना पत्थर और मृतिका को सीमेंट बनाने के लिए खूब गर्म किया जाता है। चूना पत्थर और मृतिका को। बेकिंग सोडा के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। देखिए, इसका प्रयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में यूज किया जाता है। हाँ, यूज किया जाता है सोडा अम्ल। बेकिंग सोडा का संबंध में बताना है कौन कौन सही होगा। देखिए, गलत इसमें बताना है, ये गलत, लेकिन सही इसमें कौन है? सोडा अम्ल अग्निशामक में भी यूज किया जाता है। हाँ, यूज किया जाता है बेकिंग, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। यह भोजन पकाने की क्रिया को तीव्रतर करने के लिए किया जाता है। हाँ, बेकिंग सोडा को फुलाने के लिए, रोटी जैसे करते ना रोटी, ये गलत है। एक संचारी क्षारक है बेकिंग सोडा, नहीं। यह आमाशय में अम्ल के आधिक्य को निष्प्रभावी करता है। एसिडिटी जो बढ़ती है ना, तो बेकिंग सोडा मिला करके पी देते हैं जल में, वो मिला करके, जिससे कि पेट में जो एसिडिटी होती है उसको घट जाता है। कि इसमें कार्बन का अधिकतम प्रतिशत अंतःब्रिष्ट होता है। अंतःब्रिष्ट होगा पिटवा लोहा में। कार्बन का अधिकतम प्रतिशत अंतःब्रिष्ट होता है पिटवा लोहा में, या शुद्ध रूप भी यही है। कांस्य मिश्रण होता है कॉपर और टीन का। ओके, कॉपर और टीन का। और तांबा जिंक का किसका मिश्रण होता है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सोने का घोला जा सकता है किस में? सोने का घोला जा सकता है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में, जिसे अम्लराज भी कहते हैं। नाइट्रिक एसिड 1 मोल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 मोल्स। कि किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है? किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है? वो क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होती है, बाकी बॉक्साइट में होती है, हेमाटाइट में होती ही है, कैल्साइट में भी होती है ऑक्सीजन। क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होती है। सोडा क्षार यानी धोने का सोडा इसका नाम है हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट का। हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट का ये धोने का सोडा कहते हैं, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट का। ओके, कौन सी मिश्र धातु नहीं है? नहीं है, ये बताना है। तांबा एक मिश्र धातु नहीं है, शुद्ध रूप है। बाकी कॉपर टीन का मिश्रण है, ब्रॉन्ज पित्तल है, कॉपर जिंक का मिश्रण है, स्टील तो आपको पता ही है, लोहा हो गया, क्रोमियम हो गया, हार्डनेस रहा तो मैग्नीज मिला दीजिए। किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? थोरियम का भारतवर्ष में ज़्यादा पाया जाता है। हाँ, सबसे ज़्यादा पाया जाता है थोरियम भारत के। आप किस क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फ्यूज तार किससे बनती है? फ्यूज तार बनती है टीन और सीसा के मिश्र धातु से। फ्यूज तार किससे बनती है? यानी कांसा का बना होता है। नहीं, कांसा का नहीं, टीन और सीसा के मिश्र धातु से। कांसा तो टीन और कॉपर का मिश्रण होता है। ओके, मैचिंग करना है दोस्तों, ठीक है, तो इसको आप अपने से करिएगा, हम बता देते हैं। मॉर्फिन, मॉर्फिन का एनाल्जेसिक होता है, ठीक है। मॉर्फिन किसका बना होता है? एनाल्जेसिक। मॉर्फिन को एनाल्जेसिक के भी नाम से जाना जाता है। ओके, मॉर्फिन क्या है? एनाल्जेसिक। और सोडियम क्या है? सोडियम आपका क्या होगा? केरोसिन तेल में डुबो करके रखा जाता है। ओके, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो के रखा जाता है। बोरिक एसिड क्या है? बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक है। बोरिक एसिड क्या है? एंटीसेप्टिक है बोरिक एसिड। और जर्मन सिल्वर क्या है? एक मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर क्या है? एक मिश्र धातु है। डी है ऑप्शन। किस धातु में से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जे बनाने में काम में लाया जाता है? तो एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। ओके, स्वचालित वाहन निर्वात का सर्वाधिक अविषालु धातु
कौन सी है इसमें? सर तो इसका लेड हो जाएगा। ओके, कौन हो जाएगा? लेड आपकी हो जाएगी। पित्तल में कौन सी धातुएं होती है? कॉपर और जिंक होती है। कॉपर और जिंक होती है। कौन सा कथन विचार करना है, बताना है आपको। देखिए 1 2 3। अग्निशामक में खाने का सोडा प्रयोग में लाया जाता है। ओके, हाँ लाया जाता है। अग्निशामकों में खाने वाला सोडा का यूज किया जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कर सके। शीशा के उत्पादन में बिना बुझा हुआ चूना के प्रयोग में लाया जाता है। शीशा यानी कांच के उत्पादन में बिना बुझा हुआ चूना का प्रयोग करते हैं। हाँ करते हैं, बिना बुझा हुआ यानी क्विक लाइम का प्रयोग करते हैं। पेरिस प्लास्टर के उत्पादन में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। हाँ किया जाता है। पेरिस प्लास्टर के उत्पादन में जिप्सम का प्रयोग करते हैं। ओके, तो ये तीनों सही हो जाएगा। इनमें से कथन बताना कौन सा सही होगा। ओके, विचार करना है, सही सही बताना है। देखिए विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेंज क्लेवर संयंत्र में होता है। हाँ होता है। विरंजक चूर्ण का प्रयोग हेंज क्लेवर संयंत्र में किया जाता है। हाँ किया जाता है। क्या? तो केवल 3 सही होगा। अग्निशामक में पाक सोडा का प्रयोग किया जाता नहीं, बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला टाँके कौन सी होती है? बताएं थे शीशा और टीन का होता है। शीशा और टीन का होता है। नेक्स्ट है धातुएं सुचालक होती है। क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है, इसीलिए सुचालक होती है धातुएं। मुख्य शोधनों यानी माउथ वॉश तथा टूथपेस्टों में कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो सुहागा का प्रयोग करते हैं। माउथ वॉश या टूथपेस्टों में किसका प्रयोग करते हैं? आमतौर पर सुहागा का प्रयोग करते हैं। ओके, इनमें नेक्स्ट है कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में होता है? तो ये आपका 267 का सी हो जाएगा। फ्रेंसियम जो है कमरे के ताप पर ही द्रव के रूप में मौजूद होता है। कमरे के ताप पर ही फ्रेंसियम जो होता है लिक्विड के रूप में पाया जाता है। ओके, चुंबक बनाने के लिए कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं? एल्निको का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एल्निको का। अल्मोनियम, निकेल और कोबाल्ट तीनों का नाम है। कौन क्लोरोफिल का घटक नहीं है? क्लोरोफिल का घटक आपका नहीं होगा, कैल्शियम नहीं है। बाकी क्लोरोफिल में कार्बन होते हैं, मैग्नीशियम होता है, हाइड्रोजन होते हैं। कार्बन, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन होते हैं। कांच को गाढ़ा नीला रंग किससे मिलता है? तो गाढ़ा नीला रंग मिलेगा कोबाल्ट ऑक्साइड से। कांच का गाढ़ा रंग मिलता है कोबाल्ट ऑक्साइड से। कांच कोबाल्ट गाढ़ा रंग मिलता है ऑक्साइड से। कौन सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक माना गया है? ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक है मरकरी। ओके, कौन है? मरकरी होगा पानी के तुलना में। ओके, सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक पारद। सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था कौन? तो कृत्रिम रूप से कौन सा उत्पादन किया गया था? 250 प्लूटोनियम का कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया, प्लूटोनियम का। ओके, अब यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? शीशा। बताए थे यूरेनियम के सबसे लास्ट में जब खत्म हो जाएगा तो क्या बनेगा? शीशा बनेगा। पित्तल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो किसका? हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में रहने से वह क्या होता है? रंगहीन हो जाती है। माणिक्य का लाल रंग किसकी मौजूदगी का होता है? तो किसका माणिक्य का लाल रंग होता है भाई?
275 का ए होगा क्रोमियम ऑक्साइड के कारण। माणिक्य का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होता है। कांच होता है क्या? अतिशीतित द्रव्य होती है। अतिशीतित द्रव्य होती है। कांच क्या होती है? अतिशीतित द्रव्य होती है। किसे यशद पुष्प के नाम से भी जाना जाता है? जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प के नाम से जाना जाता है। जिंक ऑक्साइड को। पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए क्या उत्तरदायी है? पायरेक्स कांच को अगर मजबूत बनाना है तो उसमें बोरेक्स मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाना पड़ेगा? बोरेक्स मिलाना पड़ेगा, तभी जाके अधिक सामर्थ्य यानी मजबूत बनेगा। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? रेशा कांच का। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाना है तो किस प्रकार के कांच का प्रयोग करेंगे? तो रेशा कांच का। फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग यानी गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है? तो देखिए, सिल्वर तो गारंटी होगा ही होगा, ओके, लेकिन क्लोराइड के रूप में सिल्वर क्लोराइड यानी रजत क्लोराइड कहते हैं। फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी मौजूदगी के कारण काला रंग होता है? तो रजत क्लोराइड के कारण, काला क्लोराइड के कारण सिल्वर क्लोराइड, ओके। किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन या घोल से तांबे का निक्षेप हो पाता है? तांबे का निक्षेप होता है लोहा के कारण। धातु में कॉपर सल्फेट विलयन या घोल में तांबे का निक्षेप होता है तो लोहे का। किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन से तांबे का निक्षेप होता है? लोहे का, ओके। कांच के बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना है, ओके। तो देखिए, कांच अंततः संयंता वाला अतिशीतित द्रव्य है। सही बात है, अतिशीतित द्रव्य है। अनंत संयंता वाले, संयंता का यूनिट क्या होती है? विस्कोसिटी बताए थे। विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है? पॉइज। बैगनी रंग का कांच MnO2 के मिलाने से प्राप्त किया जाता है। बैगनी रंग का कांच पाना है तो MnO2 को मिलाना पड़ेगा। बैगनी रंग का कांच बनाना है तो क्या मिलाना पड़ेगा? MnO2 मिलाना पड़ेगा। कांच एक मानव निर्मित सिलिकेट है। मानव निर्मित क्या है? सिलिकेट है। कांच क्या है? सिलिकेट है, मानव निर्मित, ओके। सम्मिलित करना है सूची 1-2 को। ये ऑक्साइड के रूप में है, ये कांच का प्रदत्त रूप है। तो यूरेनियम ऑक्साइड जो होगी पीला होती, यूरेनियम ऑक्साइड पीला होती है। क्यूप्रस ऑक्साइड क्या होगी? क्यूप्रस ऑक्साइड लाल होगी। क्यूप्रस ऑक्साइड कांच का प्रदत्त रंग क्यूप्रस ऑक्साइड मिलाने से लाल हो जाती है, यूरेनियम ऑक्साइड के मिलाने से पीला होती है। यूरेनियम ऑक्साइड से कांच पीला होता है किसके कारण? तो यूरेनियम ऑक्साइड के कारण पीला होती है। क्यूप्रस ऑक्साइड के कारण क्या होती है? लाल हो जाती है। कोबाल्ट ऑक्साइड अगर मिलाते हैं तो क्या होती है? कोबाल्ट ऑक्साइड जब मिलाते हैं तो नीला हो जाती है। कोबाल्ट ऑक्साइड जब मिलाएंगे तो क्या होगा? नीला होती है कोबाल्ट ऑक्साइड। और हरा किसके कारण होता है? क्रोमियम ऑक्साइड के कारण। हरा कांच किसके कारण होती है? तो क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होती है। क्रोमियम ऑक्साइड के कारण हरा हो जाती है, ओके। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? बताए थे, प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था, ओके। प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। इसका तो ऑप्शन ए है दोस्तों। तो इससे पहले जितना भी बनाया हूँ वीडियो वो ज़रूर देख लीजिएगा, मेटल और उसके यौगिक, तब जाकर के ये 50 मिनट का वीडियो है, ओके। चैनल पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब, ताकि आप ही के वजह से ये चैनल आगे बढ़े दोस्तों। अगर आप लोग नहीं सहयोग करिएगा तो कौन करेगा? तो लाइक ज़रूर करिएगा। हाँ, जो कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू।